जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहे विसिद्धाणम् आर्यवज्रायणं लोयं येषौसाहुणं लोयं येषौसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आँखें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन चलते तो आदमी के चरण हैं। इसलिए आँखें नहीं बल्कि चरण पूज्य हुआ करते हैं। चरण इसलिए पूज्य होते हैं क्योंकि वह आचरण के प्रतीक होते हैं। व्यक्ति का रूप रंग आदि जाति आदि पूज्य नहीं होती, बल्कि आदमी का अंतरंग अर्थात आचरण ही पूजनीय हुआ करता है। इसलिए आँखों की नहीं बल्कि चरणों की पूजा हुआ करती है, उसको सम्मान मिलता है। पृष्ठ 359 पर अपन चल रहे थे। चरण की उपेक्षा करने वालों सौचारणी आँखें दुख पाती हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है। हितैषणी आँखों को कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चरना चरना चरना। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी चराना नारचा। चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी नारच नारच नारच। कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि वे चरण जो अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, ऐसे चरणों की पूजा आँखें करती हैं। सही आँखें वे ही मानी जाती हैं जो चरणों का सही सही मूल्य आंकती हैं। चरणों की अपेक्षा या उपेक्षा करने वाली स्वच्छंद आँखें दुख ही पाती हैं। स्वयं चरण शब्द ही हितकारी हित चाहने वाली आँखों को आदेश और उपदेश दे रहा है कि चरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी कभी भी चरना, अर्थात कहीं वहाँ पर लीन मत हो, उसे स्वीकार मत करो। चरना इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी चारण ना रचो, मतलब कहीं भी रचो मत, कहीं लीन मत हो। चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं कभी ना रच ना रच ना रच, अर्थात चरणों के अलावा और कहीं लीन नहीं होना। रचना पचना है तो मात्र चरणों में ही रचना पचना है, अन्यत्र कहीं भी रचना पचना नहीं है। ऐसी वहाँ पर बात स्पष्ट रूप से कही जा रही। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी यही कहा जा रहा है कि हमें और कहीं भी नहीं रचना है, अर्थात हमें और कहीं भी नहीं जाना है, चरणों में ही रहना है। हे भगवान, मैं समझना चाहता हूँ कि आँखों की रचना यह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। जब आँखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आँखें जाती हैं तो दुख देती हैं। कहाँ तक और कब तक कहूँ, जब आँखें लगती हैं
तो दुख देती हैं, आँखों में सुख है कहाँ। ये आँखें दुख की खनी हैं, सुख की हनी हैं। यही कारण है कि इन आँखों पर विश्वास नहीं रखते संत संयत साधुजन, और सदा सर्वथा चरणों लखते। विनीत दृष्टि हो चलते हैं धन्य। जब आँखें आती हैं, अर्थात आई पिलू बोलते ना आप लोग, हाँ, आँखें जब रोगग्रस्त हो जाती हैं, आई फ्लू होती हैं, तो कष्ट देती हैं। चरणों की और आँखों की तुलना की जा रही है। जब आँखें चली जाती हैं, अर्थात आँखें फूट जाती हैं, आँखों से दिखना बंद हो जाता है, तब दुख देती हैं। आ जाती हैं तो दुख देती हैं, और चली जाती हैं तो दुख देती हैं। तथा जब नज़र लग जाती है तो भी दुख होता है। हाँ, इन आँखों में कहीं भी तो सुख नज़र नहीं आता। ये आँखें दुख की खान हैं, अर्थात दुख की खदान हैं, और सुख को नष्ट करने वाली हैं। इसलिए संत पुरुष इन आँखों पर विश्वास नहीं करते और सदा नीचे आँखें करके देख करके आगे चलते हैं। फिर भी कह रहे हैं विनीत दृष्टि हो चलते हैं। विनीत दृष्टि, नीचे नासा करके अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाते, धन्य हैं वो। फिर भी खेद की बात यह है कि आँखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे। फिर भी खेद की बात है, चरण इतने उपयोगी होते हुए भी कहाँ हैं? नीचे, और आँखें ऊपर हैं। ऊपर वालों की शरण लेना ही समुचित है, श्रेयस्कर है। ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर पूज्य बनने की भावना लेकर आँखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं, कुछ धूल के कण हैं। वह यह समझते हैं कि बड़ों का आश्रय लेने से क्या होगा, उनकी शरण लेने से हमारा जीवन उच्च बन जाएगा। इस धूल के कण कहाँ चले जाते हैं? आँखों में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? पूज्य बनना तो दूर रहा, उनका स्वतंत्र विचरण करना भी लुट जाता है। खेद, फिर वो आँखों के अंदर रह जाते हैं। हाँ, तो स्वतंत्र विचरण समाप्त हो जाता है उनका, आँखों में कैद हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? वह बाहर ही नहीं निकल पाते। निकलते तो कैसे निकलते हैं? आँखों के बंधन से मुक्ति पाना अब असंभव होता है उन्हें। भीतर ही भीतर आँखों से संघर्ष करते अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं, और घृणास्पद दुर्गंध विवश गीड़ का रूप धारण कर विद्रूप बन बाहर आते हैं। वह रजकर्ण, गीड़ मतलब आँखों का जो क्या होता है, कीचड़, कीचड़ क्या बोलते हैं आप लोग, उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। वो आँखों के माध्यम से, कीचड़ के माध्यम से अंदर संघर्ष करते हुए, हाँ, अपने अस्तित्व को खोते हुए, आँखों का मल जो होता है उसके रूप धारण करते हुए बाहर निकलते हैं वे धूल के कण। फिर भी खेद की बात है, आँखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे होते हैं। ये घृणास्पद बात होते हुए भी यह सब प्रभाव जो हम पर पढ़ा समता की धनी श्रवण का है, यह सब प्रभाव समता की धनी श्रवण का है जो हम पर पड़ा। अंत में यूं कहे सेठ भोजन प्रारंभ करता है कि पुनः कलश की ओर से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ। अब सेठ जी ने इतनी सारी बातें कही दी कि देखो इस प्रकार की बात है, हमारे जीवन में जो कुछ ही प्रभाव पड़ा है वह सब गुरु की महिमा है, साधु की महिमा है, श्रवण की महिमा है, वो समता के धनी हैं। और इतना कह कर के सेठ भोजन प्रारंभ करता है। फिर कलश की ओर से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। कलश कुछ कह रहा है, अरे सुनो, कोष के श्रमण बहुत बार मिले हैं, होश के श्रमण होते विरले ही, और उस क्षमता से क्या प्रयोजन जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं है, जो समय पर भयभीत को अभय दे सके, श्रम रीत को आश्रय दे सके। यह कैसी विडम्बना है। वह कहता है हमने बहुत सारे संत देखे दुनिया में, कलश कह रहा है, लेकिन नाम के संत बहुत सारे होते हैं, साधु तो बहुत मिलते, पर साधुत्व तो बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। बाहरी भेष तो बहुत सारे धारण कर लेते, पर अंदर से साधु हों ये बस। इसलिए श्रवण शब्दधारी श्रवण तो बहुत ही नामधारी, लेकिन होश के वास्तविक श्रवण कोई बिरले ही होते हैं। और ऐसी कैसी क्षमता जिनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वक्त पर भयभीत को अभयदान दे सके, आश्रय से रहित को आश्रय दे सके,
साधु तो वही है जो भयभीत को अभयदान देता है और जिसके पास आश्रय नहीं है उसे आश्रय देता है। घबराओ मत, मैं तो हूँ ना। आप लोग भजन गाते ना क्या, एक रात दुखी में होकर सो गया था रोते रोते, ऐसा कुछ गाते ना। फिर सपने में गुरु आए और पास बैठा कर क्या बोले, मैं हूँ, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूँ, ऐसा कुछ गाते हैं आप लोग, पता नहीं करके, है ना। तो यही कह रहे हैं, वो तो उसको अभय दान देते हैं, भय से मुक्त करते हैं, निराश्रय को आश्रय देते हैं। फिर यहाँ पर हमें अलग क्यों किया जा रहा है, पीतल का कलश स्वर्ण का कलश कह रहा है और मिट्टी के कलश को क्यों रखा जा रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई। तुम कैसे साधु हो सेठ, हमें समझाओ तो, कैसे सज्जन हो तुम, और कौन से साधु की तुम्हारी ऊपर परछाई पड़ी हुई है। ये पीतल का कलश अपनी बात कह रहा है। और आगे कहता है, सुनो, इतना ही नहीं, उस समता से क्या प्रयोजन जिसमें इतनी भी क्षमता नहीं जो समय पर भयभीत को अभय दे सके, समरीत को आशा दे सके। यह कैसी विडंबना है, भयभीत हुए बिना श्रमण का भेष धारण कर, अभय का हाथ उठाकर शरणागत को आशीष देने की अपेक्षा अन्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले रावण जैसे शत्रुओं पर रणांगन में कूदकर राम जैसे श्रमशीलों का हाथ उठाना ही कलयुग में सतयुग ला सकता है, धरती पर यहीं पर स्वर्ग को उतार सकता है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि संसार से भयभीत होकर के कोई साधु का भेष धारण करके अभय का हाथ उठा करके आशीष देने की अपेक्षा क्या काम अच्छा है, तो रामचंद्र जी का काम अच्छा है ऐसे साधुओं से। वह सामने वाला व्यंग में कह रहा है, क्योंकि रामचंद्र जी ने क्या किया था, अन्याय मार्गी रावण को क्या किया था, परास्त किया था और न्याय का विकास किया था। इसलिए वो रामचंद्र जी अच्छे हैं, लेकिन ये साधु अच्छे नहीं। जैसे शत्रुओं पर राम श्रमशील बन करके हाथ उठाए थे, तो वहाँ पर कलयुग में सतयुग ला सकता है। अतः उनका कहना ये है कि सामान्य से साधु बन जाना संसार से भय खा करके, इससे अच्छा है कि हाथ में, और आशीर्वाद देना, इससे अच्छा है कि हाथ में तीर लेकर के अन्याय का विरोध करो, जैसे रामचंद्र जी ने किया था, ऐसा करो। वह कलश कहना चाहता है। तब यहाँ पर कलयुग में सतयुग ला सकते हो, धरती पर स्वर्ग का अवतार किया जा सकता है, अर्थात स्वर्ग उतारा जा सकता है। श्रम करे सो श्रमण, कल कहा था ना, जो आत्मा की उपलब्धि के लिए श्रम करता है वो कौन है, श्रमण है। श्रम करे सो श्रमण, ऐसे कर्महीन कंगाल के लाल लाल गाल को पागल से पागल संगाल भी खाने की बात तो दूर रही, छूना भी नहीं चाहेगा। जो संसार से घबरा गया, कौन सा, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिड़की मिट गई खाज, खावे खो लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ऐसे यदि कोई साधु बन जाते हैं तो ऐसे साधुओं की तो चमड़ी श्रृंगार भी खाना पसंद नहीं करता। ऐसे कायरों साधु से कोई मतलब नहीं है। और होता भी है आजकल वर्तमान में कि धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंग से राव, बेस संसार समुद्र में है पथरा की नाव। कुछ किया गया नहीं, करा नहीं गया, तो बस भेष धारण कर लिया और इकट्ठा करके पैसा अपने मठ का निर्माण कर लिया, जमीन जायदाद कर ली। ऐसे साधुओं के लिए तो कोई तिरंची भी पसंद नहीं करता। वो इस प्रकार का व्यंग कर रहा है और साधु की आलोचना कर रहा है, क्योंकि उसने कई प्रकार के साधु देख रखे हैं। किसने, पीतल के कलश ने। इसलिए वह इस प्रकार की बात कह रहा है। कह रहे लाल लाल गाल को तो पागल से पागल श्रृंगार भी खाने की बात तो दूर, छूना भी नहीं चाहेगा। इस पर भी अभी कलश का उबाल शांत नहीं हुआ। खद वद खचड़ी का पकना वह अविकल चलता ही रहा, और संत के नाम पर और आक्रोश। इतना सुनाने के बाद भी स्वर्ण कलश का उबाल अभी शांत नहीं हुआ, अभी भी क्रोधित है। और खिचड़ी की भांति, जैसे खिचड़ी होती ना, चूल पर रखी रहती है तो खदबद 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 करती रहती है, वैसे ही उसका खदबद खदबद करना चल रहा है। संत के नाम पर पुनः आक्रोश व्यक्त करता हुआ कहता है, क्या कहता है, कौन कहता है यह कि आगत संत में समता थी,
थी पक्षपात की मूर्ति वह, समता का प्रदर्शन भी 10% नहीं रहा, समता दर्शन तो दूर। और वह कह रहा है कि संत के नाम पर पुनः आक्रोश व्यक्त करते हुए कौन कहता है कि आगत संत में समता थी। जो भी संत आए थे उनमें समता थी, हमें तो 10% भी समता दिखाई नहीं दी। पक्षपात की मूर्ति लगे हुए तो, क्योंकि सोने के कलश के सामने पड़ गए नहीं, मिट्टी के कलश के सामने पड़ गए। जिनकी दृष्टि में अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव है, जरा सोचो तो। वह कह रहा है उच्च नीच, और क्या कह रहा है, जिनकी दृष्टि में अभी उच्च नीच भेदभाव है, स्वर्ण और माटी का पात्र एक नहीं है, अभी समता का धनी हो नहीं सकता। वह कह रहे हैं जिसके अभी ये भेदभाव है कि सोने का कलश मिट्टी का कलश है, तो कैसे समता, क्योंकि कांच कनक में समता धारे। मुनिमराज वो होते जिन्हें कांच और कनक एक समान है ना। कनक माने सोना, कांच और सोना, मिट्टी और सोना, जिनके लिए निंदा और प्रशंसा, जन्म और मरण, ये सब एक हो जाते, इक्वल हो जाते, ऐसे समताधारी को हम संत कहते हैं। और जो भेद करे, सोने के कलश से ना पड़ गए और मिट्टी के कलश से पड़ गए, तो हम कैसे मान लें कि वह समताधारी है। ऐसा वह गुस्से में आकर के कौन कलश कह रहा है। ऐसे कभी कभी होता है, किसी के यहाँ आहार नहीं हो पाते हैं शादियों के, तो देखो उनके यहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं आओ, ऐसा होते का। इस प्रकार कई प्रकार के विकल्प ग्रस्तों के यहाँ उत्पन्न होने लगते, तो पक्षपात की मूर्ति है, ऐसा उसके मन में भाव आ जाता है। एक के प्रति राग करना ही दूसरे के प्रति द्वेष सिद्ध करना है या करता है। जो रागी है और द्वेषी भी संत हो नहीं सकता वह, और नामधारी संत की उपासना से संसार का अंत हो नहीं सकता। सही संत का उपहास और होगा। ये वचन कटु हैं पर सत्य हैं, सत्य का स्वागत हो। वह कह रहा है भैया, किसी एक से राग करना ही स्वयं दूसरों के प्रति मन में द्वेष भावों को व्यक्त करता है। निश्चित है जहाँ राग रहेगा वहाँ द्वेष तो रहेगा ही। यदि एक से राग हो गया तो अन्य से क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, और एक से द्वेष हो गया अन्य से राग हो जाएगा। ये निश्चित है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू तो रहते ही हैं। तो इस प्रकार से जिसके पास, और देखो जिसके पास राग भी है द्वेष भी है, वो संत कैसे हो सकता है। संत तो बीतरागी होते हैं, इसलिए कह रहे हैं जो रागी भी हैं द्वेषी भी हैं संत नहीं हो सकते। ऐसे नामधारी संत की उपासना से क्या मिलेगा हमें, संसार का अंत हो नहीं सकता। ऐसे संत को श्रवण कहने से सही संत का उपहास और होगा। यदि किसी को भी हम संत कहने लगेंगे तो सच्चे संत का तो कोई महत्व ही नहीं बचा, उनकी हंसी और हो जाएगी। ये वचन कटु हैं पर हैं सत्य, इसलिए निष्पक्ष होकर सत्य का स्वागत करिएगा। वो पीतल का कलश कहना चाहता है साधु कैसे होना चाहिए, मैं कैसे साधु का पड़गाहन करूं। समझो, रागी देसी पक्षपाती साधु का मैं कभी भी, जो जात पात में उलझ जाते हैं, जो गृहस्थों के झगड़े में पड़ जाते हैं, ऐसे साधुओं को मैं कैसे पड़गाहन करूं। मुझे तो ऐसा साधु चाहिए, ना किसी से राग हो ना किसी से द्वेष हो। आचार्य भगवंत हम लोगों को यही उपदेश देते हैं, ना किसी से राग रखो ना किसी से द्वेष रखो। यदि रखना ही है तो शुद्ध आत्म प्रदेश का ध्यान रखो, क्योंकि न तेरा कोई गांव है, न कोई तेरा देश, न किसी से राग है और न किसी से द्वेष। तेरे पास है बीतरागोपदेश, बीतरागोपदेश। उस बीतरागता को धारण करो। फिर सेठ को उपहास की दृष्टि से देखता हुआ कलश कहता है कि अब सेठ के लिए उपदेश देते हुए और इतना व्यंग्यात्मक भाषा में बताते हुए सेठ को हंसी की दृष्टि से देखता हुआ कलश कहता है, क्या कहता है, ग्रस्त अवस्था में नामधारी संत है, अकाल में पला हुआ हो, अभाव भूत से घिरा हुआ हो, फिर भला कैसे हो सकता है बहुमूल्य वस्तुओं का भोक्ता। ग्रस्त अवस्था में नामधारी संत यह है, अकाल में पला हो, अर्थात उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, ऐसे अभाव में पला है वह, खाने को भी भोजन पानी नहीं था,
और भूत से घिरा है। किसके भूत से? अभाव के भूत से। बहुमूल्य वस्तुओं का भोक्ता कैसे हो सकता है? जिसने आज तक मिट्टी के बर्तन में ही खाया हो, ऐसा ग्रस्त नामधारी कोई संत बन गया हो, और उसे सोने के और चांदी के बर्तन कैसे पसंद आएंगे, पीतल के कैसे पसंद आएंगे? जीवन भर एल्यूमिनियम में तो खाया है, हाँ, तो कैसे बनेगा? कहते जिंदा में फकीर मर गए सो पीर। ऐसी स्थिति में कैसे वह समझेगा इसके महत्व को? कह रहे हैं कि तभी तो दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण माने भिखारी, दरिद्र नारायण सम स्वर्ण आदि पात्रों की उपेक्षा कर माटी का ही स्वागत किया है। तभी तो भिखारियों के समान स्वर्ण आदि पात्रों की उपेक्षा कर माटी के पात्र का स्वागत किया है सेठ ने। इस सेठ की बात कर रहा है वह। स्वर्ण कलश की कटुता से कलुषित हुए बिना माटी के कुंभ में भरे पायस ने पात्रदान से पायस उपसम भाव में कहा कि तुम में पायस ना है, तुम्हारा पायसना है। पाप पंक से पूरा अपावन पुण्य के परिचय से वंचित हो तुम, तभी तो पावन की पूजा रुचती नहीं तुम्हें, पावन को पाखंड कहते हो तुम। जिनकी आँखों में काला पानी भी उतरा हो देख सकता वह इस दृश्य को, तुम्हारी पापिन आँखों ने पीलिया रोग को पी लिया है, अन्यथा क्यों बनी है तुम्हारी काया पीली पीली। तुम साधु की निंदा कर रहे हो, तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो और साधु की समीक्षा करने जा रहे हो। तो वह कहता है स्वर्ण कलश की उबाल भरी बातें सुनकर मन को कलुषित किए बिना ही माटी के कुंभ में भरे पायस यानी पानी ने बोला। कुंभ ने कुछ नहीं बोला। अब जो पानी भरा हुआ है मिट्टी के घड़े में, वह पानी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जिसने पात्रदान में सहयोगी बनने से यश प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि यश किसको मिला था? मिट्टी के घड़े में जो पानी था वही तो आहार दान कम आया था, उसने यश पाया था। वह क्या कहता है? शांत भाव से स्वर्ण कलश से उसने कहा कि तुम में पायस जैसी पवित्रता नहीं है। सुन रहे ना? इस पानी जैसी आपके अंदर कोई पवित्रता नहीं है। तुम्हारा पैर पूरा का पूरा पाप रूपी कीचड़ में लिप्त है। पाय माने होता है पाप से सना है, मतलब उस कीचड़ में वह लिप्त है। पुण्य अर्थात धर्म का तो परिचय भी नहीं है तुम्हें, इसलिए पावन की भक्ति प्रशंसा तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम पापी, और पापी आदमी को पुण्य आत्मा की भक्ति कभी अच्छी लगती नहीं है। पावन को भी तुम पाखंड कह रहे हो, झूठा कह रहे हो, गंदा कह रहे हो। लगता है तुम्हारी पापिन आँखों ने पीलिया रोग को पी लिया है, अर्थात तुम्हारी आँखें कहीं ना कहीं दोषपूर्ण हो गई हैं, इसलिए तुम्हारी काया भी पीली हो गई है। क्योंकि तुम पीतल के कलश हो ना, इसलिए तुम्हारा पीला रंग हो गया है। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि तुम्हें सच्ची साधु की अभी पहचान ही नहीं है। क्योंकि पापी जीव साधु में दोष तो लगाता है, पर साधु की कभी भक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए तुम समझो वह जल कह रहा है तुम्हारे अंदर ऐसी पवित्रता, साधु जैसी पवित्रता आई तो नहीं है, और सेठ जैसी पवित्रता भी नहीं आई, फिर भी तुम उनकी आलोचना करने बैठ गई हो। पर प्रशंसा तुम्हें सूल सी चुभती है। कुंभ के स्वागत समादर से आग बबूल हुई हो, जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। स्वयं मठा महेरी पीकर औरों को क्षीर भोजन कराते समय डकार आएगी तो खट्टी ही। जो तुमने खाया है डकार तो उसकी आएगी, भले सामने वाले कुछ ही परोसो तुम्हें वही लगेगा जैसा तुमने खाया है। देखो पानी भी पानी पानी कर रहा है, अब उस मानी कलश को पानी पानी करने पर लगा हुआ है। कह रहा है पर की प्रशंसा तुम्हें कांटी सी चुभती है, क्या करें? तुम दूसरे की प्रशंसा सहन ही नहीं कर पा रहे हो। लगता है इसलिए कुंभ के स्वागत सत्कार से तुम आग बबूले हो गए। जैसे ही घड़े ने साधु का स्वागत किया, सत्कार किया, तो तुम क्या हो गए? आग बबूले। या साधु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया, या तुमसे इसके कलश से पड़गान हो गया मिट्टी की, इससे तुम क्या हो गए? आग बबूले। क्योंकि तुम मिट्टी के घड़े की प्रशंसा सुनना ही नहीं चाह रहे हो। फिर ठीक भी है, जिसने स्वयं मठा पिया है वो भले ही दूसरों को मीठे दूध का भोजन कराए,
किंतु जब कभी उसे डकार आएगी तो खट्टी ही आएगी। इसलिए तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, इसलिए तुम पसंद नहीं कर पा रहे दूसरे की प्रशंसा। क्या करें, दूसरे को सम्मान क्यों मिल गया, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला। आज सबसे बड़ी विडंबना तो यही संसार में है। उसका नाम क्यों बल गया, हमारा नाम क्यों नहीं बुला, उसको माला क्यों पहना दी, हमें माला क्यों नहीं पहनाई। सबसे बड़ी विडंबना आज यही है। पर कहते हैं सुनो पीतल के बर्तन, तुम भले दूसरों को दूध पिला रहे हो पर तुमने तो स्वयं मट्ठा खाया है, महेरी खाई है, सो तुम्हारी डकार तो किसकी आएगी। हाँ, क्योंकि जो मन में होता है वही तो अनुभव करता है। भले दूसरों को तुम अच्छा देते रहो, सम्मान करते रहो, अंदर तुम्हारी कलुषता भरी है, तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम स्वर्ण हो, उगलते हो झट से, माटी स्वर्ण नहीं है पर स्वर्ण को उगलती अवश्य, तुम माटी की उगाल हो। कितनी बड़ी बात कह दी उसने, पानी ने। अब तो सीधा का सीधा आर पार की लड़ाई होना शुरू हो गई। उसने तो सीधी सीधी बात कह दी, तुम क्या समझते हो, तो अभी जानते नहीं हो। और सुनो, तुम स्वर्ण हो, जल्दी से उगलते हो, माटी स्वर्ण नहीं किंतु स्वर्ण को उगलती अवश्य है। अर्थात सोना कहाँ से आता है, माटी से तो स्वर्ण निकलता है, जमीन से तो स्वर्ण निकलता है, और तुम उसी मिट्टी की उगाल हो। ज़्यादा मत उबरो धरती धरे रहो, आसमान में मत उड़ो। ये पानी कह रहा है, किससे, पीतल के कलश से, सोने के कलश से। ये सब धातुएं जो होती हैं वो सब मिट्टी से ही तो निकलती हैं। वो उबलता तो नहीं है पर तुम जैसों को उगालता जरूर है, पैदा जरूर करता है, अहंकार नहीं रखता। आज तक ना सुना ना देखा और ना ही पढ़ा कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकुरित होकर फूला फला लहलहाया हो पौधा बनकर। हे स्वर्ण कलश, दुखी दरिद्र जीवन को देखकर जो द्रवीभूत होता है वही द्रव्य अनमोल माना है। दया से दरिद्र द्रव्य किस काम का, माटी स्वयं भींगती है दया से और औरों को भी भिगोती है। माटी में बोया गया बीज समुचित अनिल सलिल पा पोषक तत्वों को से पुष्ट पूरित सहस्र गुणित हो फलता है। और दूसरी बात ये भी है कि आज तक ना तो हमने सुना है और ना देखा है और ना ही कहीं पुस्तकों में पढ़ने को मिला है कि स्वर्ण में बोया गया बीज अंकुरित होकर के पौधा बना हो, फूला फला लहलहाया हो। हे स्वर्ण कलश, जो दया से भींगता है वही द्रव्य अनमोल माना जाता है। बहुत बड़ी बात है, सूक्ति वाक्य है ये कि जो दया से भींगता है वही द्रव्य अनमोल माना जाता है। दया से रहित द्रव्य किस काम का, अर्थात दया से रहित जीवन कोई काम का नहीं होता। जो दयावान होते हैं उनका जीवन बड़ा अनमोल होता है। एक बार बताते हैं, तैमूर लंग या कोई ऐसा कोई शासक था जो क्रूर था। तो ये किसी व्यक्ति से पूछा गया, उसने पूछा भाई ये बताओ इस व्यक्ति की कितनी कीमत है। उसने कहा 4000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले मेरे इस कोट की कितनी कीमत है। उस क्रूर शासक ने पूछा, बोले 4 स्वर्ण मुद्राएं। बोले हमारी कीमत, वो चुप हो गया। कोट की कीमत, उसने मैंने अभी कोट की कीमत ही बताई है, आपकी नहीं, क्योंकि क्रूर व्यक्ति की कोई कीमत दुनिया में नहीं होती। कीमत दुनिया में तो दयावान लोगों की होती है। आप यदि इसे पहन लेंगे तो जरूर आपकी कीमत 4 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी कोट सहित। जैसे बेट नापते ना, तुम्हारा कोई बेट नहीं है पर ये लगो तो इतना हो जाएगा, ये बताया। अर्थात क्रूर प्राणी, दया से रहित व्यक्ति का कोई जीवन में महत्व नहीं होता। माटी स्वयं दया से भींगती और औरों को भिगोती भी है। यदि पानी डाला जाए तो न तो पीतल गीला होता है, न सोना न चांदी। गीली कौन होती है, मिट्टी होती है, तभी तो उसमें अंकुरण होते हैं। और स्वर्ण आदि धातुओं में कभी बीज नहीं उगते, तभी तो माटी में बोया गया बीज समुचित हवा पानी पा पोषक तत्वों से भरा 1000 गुणित हो फलता है। ये बात बहुत अच्छी कही जा रही है कि हमें समझना है कि हम अपने आप में अहंकारी ना बने और समझे हमारी कहाँ कितनी उपयोगिता है।
हम स्वर्ण हैं, हमारी मूल्य है, ऐसी बात नहीं। कभी कभी मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सोना वहाँ पर काम नहीं आता। कहते हैं, आप लोगों को भी एक श्लोक मिलता है या एक हिंदी में दोहा मिलता है, बड़े बड़न को देख कर लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहाँ सुई काम में आती है वहाँ तलवार काम में नहीं आती। इसलिए बड़े को देखकर छोटे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मिट्टी की जो उपयोगिता है वो स्वर्ण से भी कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाती है। माटी के स्वभाव धर्म में अल्पकाल के लिए अत्यल्प अंतर आना भी विश्व के श्वासों का विश्वास ही समाप्ति यानी प्रलय काल का आना है। और सुनो, थोड़े से समय के लिए भी माटी के स्वभाव में अंतर आना यानी संसार ही समाप्त, प्रलय काल का आना सिद्ध होगा। यदि मिट्टी में थोड़ा परिवर्तन हो गया, लावा आ गया, ज्वालामुखी आ गई मिट्टी में से, तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। यदि थोड़ा सा भी अंतर आ गया था तो। एक बात और, हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते तो फिर वह दिनकर का दुर्लभ दर्शन प्रतिदिन क्यों ना होता तुम्हें। हो सकता है देवांध सम प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, इसलिए तो बहुत दूर भूगर्भ में गाड़े जाते हो तुम। संभव है रसातल में रस आता हो तुम्हें। तुम्हारी संगति करने वाला प्रायः दुर्गति का पथ पकड़ता है, यह कहना असंगत नहीं है। तुम्हें देखने मात्र से बंधन से साक्षात्कार होता है। बंधनबद्ध बंधन भी हो तुम 100 और पर के लिए। और भी बात कह रहा है पानी, और समझा रहा है और बता रहा है कि सुनो, एक बात और है हे स्वर्ण कलश, यदि वास्तव में तुम सवर्ण होते, सवर्ण का अर्थ यहाँ है अच्छी कुल परंपरा को चलाने वाले होते, तो सूर्य का दुर्लभ दर्शन प्रतिदिन क्यों ना होता तुम्हें। क्योंकि कुलीन व्यक्ति तो हमेशा भगवान का दर्शन करता है, या प्रातःकाल उठ कर के अपने काम में लगता है, वह ऐसा दिन रात सोता नहीं रहता है। और तुम क्या करते हो? तुम तो उल्लू के समान, तुम्हें प्रकाश से भय लगता है, इसलिए तो तुम धरती में बहुत गहरे गाड़े जाते हो। सोना कहाँ गड़ता है? जमीन में गड़ता है, जमीन में रहता है, अथवा लोहे की तिजोरियों में बंद करके रखे जाते हो। लगता है रसातल, रसातल में नरक, लगता है नरकों में ही तुम्हें आनंद आता है। तुम्हारी संगति करने वाला भी दुर्गति का पात्र होता है। यह बात गलत नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो धन दौलत और सोने के पीछे पड़ जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अधिक परिग्रह आरंभ से नरकायु का आश्रय करके नीचे रसातल में दुख उठाते हैं। अब समझो तुम, यह सब बात कौन बता रहा है? पानी, मिट्टी के घड़े में भरा हुआ पानी कह रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जरा समझो तुम। और क्या स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी तुम दुखदाई हो जाते हो। तुम्हें देखने मात्र से बंधन की अनुभूति होती है, अर्थात परिग्रह, ये सबसे बड़ा बंधन है। और मिट्टी तो कोई भी छोड़ के चला जाए, जमीन तो छोड़ के चला जाता आदमी, सोना छोड़ करके नहीं जाता जब तो इसे व्यवस्थित ना कर ले, बंधन में बना रहता है। तुम स्वयं बंधते हो और औरों को बांधते भी हो। बोलो ना, चेन के रूप में, अंगूठी के रूप में, या रखवाली के रूप में। हाँ, सोना कहाँ रखता है आदमी? तिजोरी में रखता है, स्वयं नहीं सो पाता। कुछ सोने वाले सोने की रक्षा में सो नहीं पाते, तिजोरी की तिजोरी कहाँ रखते हैं? सराहने रखते हैं। वो पट्टा तिजोरी में सोता रहता है और ये यहाँ पर जागता रहता है, उसकी रखवाली करता रहता है। ऐसे जब सोना तुम नहीं थे तब सोना था आठों आम, सोना जब से तुम आ गए सोना हुआ, वो शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलते हो, सोना हुआ, हाँ, सोना ही गायब हो गया। लोग सोने की चेन रखते हैं पर चेन से सो नहीं पाते। सोने की चेन पहनने वाले चैन से सो नहीं पाते, कहीं हमारी चेन लुट ना जाए। ट्रेन में हैं या मार्केट में, गाड़ी में, सफ़र में हैं तो क्या नहीं कर पाते? सोने की चेन वाले चैन से सो नहीं पाते, कहीं कोई ले ना जाए, स्थिति हो जाती है, सब बंधनबद्ध हो जाते। 100 पर के लिए ऐसा ही है, स्वयं भी बंधन में हो, दूसरे को भी डाले हो। परतंत्र जीवन की आधारशिला हो तुम। कौन सी? परतंत्र जीवन की आधारशिला तुम ही रखते हो।
जैसे एक आधारशिला रखी जाती है ना, शिलान्यास करते उसी पर भवन खड़ा होता है, ऐसी परतंत्रता का भवन तुम्हारी उस पर शिला पर ही खड़ा होता है। पूंजीवाद के अभेद दुर्गम किला हो तुम, और अशांति के अंतहीन सिलसिला। वो कितना व्यंग कर पाएगा, जितना व्यंग, और हकीकत है, ये व्यंग नहीं, ये हकीकत बता दी उसने। परतंत्र जीवन के मूल आधार हो तुम, पूंजीवाद के अभेद दुर्गम आवास और सदा अशांति को देने वाले हो तुम। हे स्वर्ण कलश, एक बार तो मेरा कहना मानो, कृतज्ञ बनो इस जीवन में, माँ माटी को अमाप मान दो, मात्र माँ माँ नाम लो अबो। तुम इस मिट्टी से पैदा हुए हो, जिस मिट्टी के कलश की तुम अवहेलना कर रहे हो। थोड़े से कृतज्ञ तो बनो। कृतज्ञ समझते हो, जो उपकार को माने वो कृतज्ञ माना जाता है, और जो उपकार को ना माने वो कृतघ्न माना जाता है। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। तो वह कह रहा है, हे स्वर्ण कलश, एक बार तो मेरी बात मान लो और माँ माटी के उपकारों को समझो, कृतज्ञता ज्ञापित करो, उनके उपकार का बदला चुकाने का मन बनाओ। माँ माटी को अमाप, जिसका कोई माप नहीं है, मान सम्मान दो, और मात्र माँ ही माँ नाम लो, और कुछ मत कहो, मिट्टी को माँ ही कहो। यह शिक्षा दी जा रही है। सीधी बात है बंधु, आप लोगों को भी ये शिक्षा लेनी। इतना सारा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको एक बात बता दूं, कभी भूल कर भी साधु की निंदा नहीं करना। दूसरी बात, जिस समाज में तुम पैदा हुए हो उस समाज की भी कभी आलोचना मत करना, बल्कि ये समझना हमारी समाज माँ के समान है, हम इसी में पले बड़े, आगे और प्रगति करेंगे। इसलिए जैसे है वो अपने हैं। कभी किसी को सम्मान मिल रहा हो, भले वो छोटा हो, तो कभी दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना है। सोने के अपने जगह महत्व और मिट्टी का अपने जगह महत्व है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का छोटा बड़ा धन से नहीं होता, छोटा बड़ा तो उसका व्यवहार होता है। इसलिए आप कभी किसी को नीचे दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि सामने वाला भी आपको नीचे दिखा सकता है। शेर के लिए एक न एक दिन सवा शेर मिल सकता है। इस बात को समझें, सही धर्म को समझें, बड़ों के उपकारों को मानें। गुरु के माध्यम से हमें जो कुछ भी मिला है हम उनकी प्रशंसा करें, उनके उपकार मानें, कभी भी निंदा के भाव अपने जीवन में ना आए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भैया, कभी आप मेरी निंदा नहीं करना, और जिस साधु की करना उसको कर देना। महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूं कि मेरे निमित्त से नरक मत जाना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। नहीं आई समझ में? फिर से बोल दूं, मेरे निमित्त से कभी नरक मत जाना, मेरी निंदा मत करना, वरना मुझे अवधि ज्ञान होगा कभी तो अवधि ज्ञान लगा, वो फलाना कहाँ गया, वो नरक गया, हे भगवान मेरी वजह से गया, मुझे बहुत दुख होगा। क्या होगा? मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा नहीं लगा आपको? तो बस ऐसा काम कभी मत करना। जो जो आपको अच्छाइयां लगी हों सो वो शेयर करना, लेकिन जो जो बुराइयां लगी हों वो मेरे को वापस कर देना, या डिलीट कर देना। किससे? आपके मोबाइल से। कौन से मोबाइल से? मन रूपी मोबाइल से। तब आपका जीवन उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। पायस का साहस इसके आगे नहीं होता देख, यह लेखनी कुछ और कहने को उद्यमशीला होती है कि हे स्वर्ण कलश, गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम। कितनी महत्व की बात कही दी। जल का साहस इससे आगे कुछ कहने का नहीं होता देखकर। अब जल इसके आगे क्या बोले? सब तो बोल दिया उसने। तब कौन बोलता है? लेखनी स्वयं कुछ कहने को उद्यमशील होती है कि गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छिपाना चाहते हो तुम। कितनी बड़ी बात है। और होता ही है, आदमी अपने दोष छिपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करता ही करता। वो भी तो ऐसा करते थे, उनका भी ऐसा होता है। ऐसा कह करके अपने आप को बचाने का प्रयास। गलतियों के बारे में 3 बातें तो की जा सकती हैं। एक तो गलतियों को छिपाई जा सकती हैं, दूसरा
गलती को गलती ही ना माना जाए, और तीसरा गलती की सफाई की जा सकती है। 3 चीज़ें अपने जीवन में कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो गलती को छिपाते हैं वो अज्ञानी कहलाते हैं, और जो गलती को मिटाते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। अज्ञानी गलती को छिपाकर आगे बढ़ना चाहता है, और ज्ञानी गलती को मिटा करके आगे बढ़ना चाहता है। ये आपको देखना है कि गलतियों के बारे में आप गलती करते हो कि गलतियों को दूर करते हो। यदि गलती को आप भूल जाओगे तो बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, और गलती को मिटाओगे तो तुम जीवन के सार को पा जाओगे। इसलिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो, अपने दोषों को देखने का भी प्रयास करो। समझ रहे कि नहीं? 2 चीज़ें होती हैं, एक आईना होता है, दूसरा कैमरा होता है। जब आपको दूसरों के दोष नजर आए, सुन रहे ना, तो आप आईना देखा करो, और जब आपको दूसरों के गुण नजर आए तो कैमरा खोल लिया करो, ताकि कैमरे में दूसरों के गुण आ जाएं। और आईना क्यों देखना? ताकि हमें अपना चेहरा भी दिखाई दे जाए, हम अपने दोषों को देखें। या यूँ कहो, जब दोष देखने के मन हो तो सामने आईना रख लेना, और गुण देखने का मन हो तो कैमरा खोल लेना। कैमरे में दूसरों के गुण, सेल्फी मत खींचना, लेकिन दूसरों के गुणों को कैच कर लेना, और अपने दोषों को देखकर उसे समाप्त करने का प्रयास करना। ये बहुत बड़ी उन्नति के लिए शिक्षा है, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। संत पर आक्रोश व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना आदि आदि ये सब अक्षम्य अपराध हैं तुम्हारे। तथापि उन्हें गौण कर मात्र तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमा ही नहीं रखती हूँ, 2 उदाहरण प्रस्तुत कर तुम्हारा भी कितना मूल्य महत्व बताना चाहती हूँ। लो, लेखनी और आगे कहती है कि संत पर आक्रोश व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना आदि ये सब तुम्हारे अक्षम्य अपराध हैं। अक्षम्य माने जिन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना बंधु, कितनी बड़ी बात है। क्या? साधु पर कभी क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। साधु तो क्षमा कर देगा, लेकिन कर्म थोड़ी क्षमा करेगा, कर्म तो बंधेगा। बोलो, श्रीपाल के साथ क्या हुआ था? साधुओं को कोड़ी तो बोला था, साधु ने तो क्षमा कर दिया था, पर कोड़ किसको निकला था? साधु तो क्षमा कर देंगे, साधु को क्या है, उनके तो अंतर्मुहूर्त का हस्सा है, तुम बोलो या ना बोलो, कहो या ना कहो। लेकिन यदि तुमने उनके लिए बुरा भला शब्द बोल दिया तो कर्म का बंध तो उसी समय बंध गया। हम क्या तुम्हें सजा देंगे, न्यायाधीश क्या सजा देगा? कर्म निष्पक्ष न्यायाधीश है जो कभी पक्षपात नहीं करता, वो तो बंध ही गया, वो तो फल तुम्हें मिल ही गया। इसलिए साधु की निंदा से डरो बंधुओं। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में राजर्षि अमोघ वर्ष जी लिखते हैं, किम विषम, विष क्या है? गुरु अवधीरता, गुरुओं का अपमान ही जहर है। क्योंकि जहर एक भाव में मारता है, लेकिन गुरु का अपमान भाव भाव में दुख देता है, भाव भाव में। इसलिए ऐसा भूल कर भी काम मत करना। इस समता का उपहास कर रहे हो तुम, सेठ का अपमान करना, ये सब तुम्हारे लिए अक्षम्य अपराध हैं। फिर भी उन्हें गौण कर तुम्हारे सम्मुख, फिर भी हम उनको भूल करके एक तरफ रख करके तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमा ही नहीं किंतु तुम्हारा भी कितना मूल्य है, मूल्यांकन है, 2 उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करती हूँ, ऐसी लेखनी कह रही है। अब वो 2 चीज़ें लेगी, दीपक और मसाल, दोनों का उपमा। दीपक और मसाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं, पर दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न। 1.5-2 हाथ का बांस ले उसके एक छोर पर एक के ऊपर एक कर कस कस कर चिंदियाँ बांधी जाती हैं। बता रहे मसाल कैसे बनती है और दीपक कैसे बनता है। नीचे पकड़ने हेतु स्थान होता है, बस यही मसाल है। मसाल की क्या मिसाल है ये बता रहे हैं। दीपक और मसाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं, पर दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। ऐसे तुम स्वर्ण के कलश और मिट्टी के कलश के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। दोनों भले पड़गाहन के काम में आ रहे हैं, आहारदान के काम में आ रहे हैं, बताने की बात है। बांस के एक छोर पर कुछ चिंदियाँ बांधी जाती हैं, नीचे पकड़ने हेतु एक स्थान होता है, यही है क्या? मसाल।
और क्या होता, मसाल के मुख पर माटी मली जाती है, क्या उसका लेप कर दिया जाता है, किसका, मिट्टी का। असंयत होता है इसलिए, क्योंकि वह कैसा होता है, असंयत होता है इसलिए। मसाल से प्रकाश मिलता है पर अत्यल्प, उससे अग्नि की लपटें उठती हैं, राक्षस की लाल रसना सी। उन लपटों को ज्योति नहीं कह सकते। मसाल अपव्ययी भी है, बार बार तेल डालना पड़ता है उसके मुख पर, वह भी मीठा तेल, मूल्यवान। और कह रहे हैं कि उसकी मसाल के साथ क्या होता है, तो मसाल के मुख पर माटी मली जाती है, कारण है कि वह असंयत होता है इसलिए, क्योंकि वह एकदम भभक जाता है, किसको नुकसान पहुंचा दे कोई भरोसा नहीं। मसाल से प्रकाश तो कम मिलता है, किंतु राक्षस की लाल लाल जिह्वासी अग्नि की लपटें उठती हैं उससे, और वह अपव्ययी भी है। अपव्ययी कैसे है, क्योंकि उसके मुख पर बार बार तेल डालना पड़ता है, वह भी कौन सा तेल, मीठा मूल्यवान तेल डालना पड़ता है। और सुनो, और भी कह रहे, हाँ हाँ, कभी कभी मनोरंजन के समय पर मसाल के चलने वाला पुरुष, मसाल ले चलने वाला पुरुष अपने मुख में मिट्टी का तेल भरकर आकाश में सुदूर हाथ उठाकर मसाल के मुख पर फूंकता है। देखा ना, उस सर्कस वगैरह से करते हैं, तो ऐसा क्या करता है वो, कभी कभी मनोरंजन के समय हाथ में मसाल ले चलने वाला पुरुष मिट्टी में, अपने मुख में मिट्टी का तेल, किसका तेल, मिट्टी का तेल डालता है और उस पर बार बार फूंकता है, तो क्या न उठती हैं उसकी, हाँ, लपटें ऊपर जाती हैं। तब एक आध पल में ही तेल सारा जलकर काले काले बादल से धूम के रूप में शून्य में लीन विलीन होता है, और मसाल लगता है प्रलयकालीन अग्नि कुंड सम भयंकर। थोड़ी सी असावधानी हो तो हाहाकार, हानि ही हानि। आज से सब देखते रहे हैं ना पहले सब देखा है, देखने के बाद फिर लिख दिया ऐसा। लेकिन हर एक व्यक्ति व्यवस्थित चिंतन नहीं दे सकता। आचार्य का ये बड़ा व्यवस्थित चिंतन है, और ये उदाहरण भी कहाँ कहाँ सेट करना एक बड़ा बहुत महत्व है। आजकल आदमी का सब प्रकार के सेट हैं, सोफा सेट, साड़ी सेट, और कौन से सेट कहलाते, बर्तन सेट हैं, क्या कह रहे, हाँ जी, सब सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है सब कुछ होते भी माइंड अपसेट है। पर आचार्य के पास कोई सेट नहीं है, पीछे कमंडल का सेट है, फिर भी उनका दिमाग बिल्कुल सेट है। जहाँ जो जो चीज़ रखना है वो वहाँ वहाँ सारे के सारे चीज़ें व्यवस्थित। उदाहरण के रूप में हम तो आचार्य को उदाहरणाचार्य कहते हैं। कौन से आचार्य, उदाहरणाचार्य। हर चीज़ का उदाहरण है उनके पास। कोई भी चीज़ लेके जाओ, कभी वो प्रवचन करते हैं कुछ भी तो उदाहरण सहित ही देते हैं। इसलिए शायद मेरी भी थोड़ी आदत हो गई, कोई भी चीज़ समझा तो थोड़ा सा उदाहरण जरूर दे देता हूँ। तो कह रहे हैं इस प्रकार की स्थिति, क्षण भर में सारा तेल जलकर शून्य विलीन हो जाता है। थोड़ी सी सावधानी होने पर हाहाकार मच जाता है, हानि ही हानि। फूंक मारने वाले का जीवन भी बुझ सकता है। फूंक मारने वाले से मसाल बुझ नहीं सकता, बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है। कोई साधक साधना के समय मसाल को देखते देखते ध्यान धारणा साध नहीं सकता। इसमें मसाल की अस्थिरता ही कारण है। ध्येय यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा ही। और भी ऐसे कई दुर्गुण हैं मसाल के। मिसाल कितनी दूं, यूं कहे दूसरे उदाहरण की ओर मुड़ती है यह लेखनी। और कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि फूंक मारने वाले का जीवन ही बुझ सकता है, किंतु मसाल नहीं बुझती। और दूसरी बात ये, साधना के समय मसाल को देखकर कोई ध्यान धारणा नहीं कर सकता। दीपक की लौ को देखकर तो कर लेते हैं, पर नहीं कर सकता इसको मसाल को देखकर, क्योंकि इसका कारण है मसाल की चंचलता। हमेशा उसकी लौ क्या होती है, चंचल बनी रहती है। यहाँ बहुत अच्छा सूक्ति वाक्य दे रहे हैं आचार्य श्री के, ध्येय यानी लक्ष्य है, चंचल होगा तो ध्याता का मन भी चंचल होगा ही होगा, ये निश्चित है। इसलिए ध्यान का विषय स्थिर होना चाहिए, तभी हमारा ध्यान स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं। और भी बहुत सारे दुर्गुण हैं इस मसाल के, इसकी कितनी मिसाल दें, इसके दुर्गुणों की कितनी मिसाल दें, अर्थात उदाहरण दूं तुम्हें। और
अब क्या होता, अब दूसरे उदाहरण की बात सुनो, दीपक की ओर ले जाती है अब लेखनी। दीपक संयमशील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता भी। अल्प मूल्य वाले मिट्टी के तेल से पूरा भरा दीपक ही अपना गति से चलता है, अपनी गति से चलता है, तिल तिल होकर जलता है, एक साथ तेल को नहीं खाता, आदर्शग्रस्त सम मितव्ययी है दीपक। कितनी अच्छी बात कही। एक तो आदर्शग्रस्त के लिए एक शिक्षा भी मिल गई, आदर्शग्रस्त को कैसे होना चाहिए, और ये दीपक की बात भी बता दी कि देखो भैया, दीपक संयमशील होता है, जितना चाहो घटा सकते, जितना चाहो उसकी लौ को बढ़ा सकते हो। कम मूल्य वाले मिट्टी के तेल से पूरा भरा दीपक भी, डिब्बी होती ना, पहले छोटी डिब्बी होती थी, डिब्बी समझ लो, दीपक मतलब वो गांव में डिब्बी रहती थी, उसको कंडील से ऐसे करके थोड़ा ऊपर उठा देते थे, कम जैसे घटाओ तो घट जाए और कम हो जाए, कंडील बोलते ना आप लोग, क्या बोलते, लालटेन, उसको बढ़ा भी दो कम भी कर दे, इसी प्रकार से वो छोटा सा होता था गाँव में, मैंने देखा था ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा कर जलता है। आदर्शग्रस्त के समान सीमित व्यय करने वाला संयमित और निरीह होता है। सुन रहे ना, ये दीपक की विशेषता है। और ग्रस्त को भी निरीह होना चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए, अपव्यय से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा व्यय करने से पाप भी ज़्यादा लगता है। आप लोग ऐसा पानी भमकाते हो आपके परिसर को साफ करने के लिए, टाइल्स को, संगमरमर को, कितना अपव्यय होता है, कितना पाप लगता होगा, सोचो। तो यह मितव्ययी सावक होता है। छोटा सा जो होता है वह दीपक अपने आप में बहुत काम करता है। कितना नियमित, कितना निरीह छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों में मसाल को नहीं, दीपक से चल सकता है प्रेम से। और कह रहे हैं एक छोटा सा बालक भी अपने हाथों में दीपक ले सकता है प्रेम से, किंतु मसाल को देखते ही वह क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। मसाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशप्रद है यह उष्ण उच्छृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल भी वह दीपक से स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है। पथभ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भयातुर पथिक वह दीपक को देखते ही अभीत होता है। सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मसाल होता है, सुना है, जिसे देखते ही निर्भीक की आंखें भी बंद हो जाती हैं। हाँ, आचार्य जी कह रहे हैं कि दीपक की संगति पा उच्छृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल भी ऊर्ध्वगामी बनता है। उसकी संगति में तेल भी क्या होता है, उच्छृंखल हो जाता है। अंधकार से डरा हुआ एकाकी पथिक भी दीपक को देखते ही भय रहित हो जाता है, लेकिन दीपक से भय रहित हो जाता है और दीपक के माध्यम से वह तेल भी ऊपर की ओर जाता है। सुनते हैं कि भूतों के हाथ में मसाल होती है। उन्होंने, किसी ने कहा होगा कि भैया शमशान में मसाल लेकर भूत घूमते हैं, तो आचार्य जी उदाहरण दे रहे हैं। सुनते हैं कि भूतों के हाथ में मसाल होती है, जिसे देखते ही निर्भय की आंखें भी बंद हो जाती हैं, अर्थात जो निर्भीक होते हैं उन्हें भी भय उत्पन्न हो जाता है। लो दीपक की लाल लो अग्नि सी लगती पर अग्नि नहीं, 100 पर प्रकाशनी ज्योति है वह जो स्पंदहीना होती है, जिससे अनिमेष देखने से साधक का उपयोग वह नियोग रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता शनै शनै व्यग्रता से रहित हो एकाग्र होता है। कुछ ही पलों में फिर क्या समग्रता से साक्षात्कार। दीपक की कई विशेषताएं कहाँ तक कहूँ, कोई और छोर भी तो हो अस्तु। और कह रहे हैं जबकि दीपक की लाल लौ 100 पर प्रकाशनी ज्योति है, वह 100 पर प्रकाशक आत्मा के समान है, जो चंचलता से रहित हो साधक के उपयोग को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने में कारण बनती है। अर्थात स्पंदनहीन दीपक की लौ को अपलक देखने से नियम रूप से साधक का उपयोग धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ता हुआ कुछ ही क्षणों में पूर्णता निश्चलता को प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप साधक पूर्ण आत्मस्वरूप का अनुभव करता हुआ पूर्ण दिव्य ज्ञान केवल ज्ञान का स्वामी बन जाता है। दीपक की और भी कई विशेषताएं हैं, कहाँ तक कहूँ, और छोर भी तो हो उसका, इसलिए यहीं पर अस्तु, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ। वो लेखनी कह रही रुक जाती हूँ, अर्थात दीपक सामने रख करके आप लोग माला भी फेरते हैं, जाप भी करते ना, जाप अनुष्ठान, और ध्यान भी कर सकते हैं उसके माध्यम से साधु लोग, और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी उस ध्यान से कर सकते हैं। कहाँ कहाँ बात बताऊं, अब समझ लो स्वर्ण कलश, हाँ तुम मसाल हो
और मिट्टी का दीपक दीपक के समान है मिट्टी। हे स्वर्ण कलश, तुम तो हो मसाल के समान, कलुषित आशय वाली, और माटी का कुंभ है पथ प्रदर्शक दीप समान, तामस नासी साहस सहंस स्वभावी। और समझो हे स्वर्ण, तुम मसाल के समान मलिन अभिप्राय इच्छा रखने वाले हो, तो मिट्टी का कुंभ दीपक के समान पथ प्रदर्शक है, अंधकार नासी है, साहसी है, और हंस के समान क्षीर नीर विवेक वाला है, उज्ज्वल है। क्षीर नीर विवेक समझते हो? क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, जो दूध दूध को अलग कर दे और पानी पानी को अलग कर दे, हे उपादेय को समझ ले। ऐसी हंस दृष्टि कहलाती है, हंस का गुण कहलाता है, सम्यक दृष्टि का गुण कहलाता है। इस प्रकार की स्थिति है। आप समझ जाओ कि माटी का कुंभ कैसा है। स्वर्ण कलश को मसाल की उपमा मिलने से अपमान का अनुभव हुआ। एक आक्षणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिस इस निंद कार्य का संपादन किया। मिस माने बहाने। अब देखो, एक आंख वाली इस लेखनी ने, अब लेखनी को क्या कह रहा है वो? काना, एकांतवादी। इस एक आंख वाली इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के बहाने स्वर्ण कलश का अपमान किया है, ऐसा लग रहा है। इस निंद कार्य मुझे निमित्त बनाया, इसलिए इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया गया। यूं स्वयं को धिक्कारते हुए माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास लिया, फिर प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ। अब देखो, सोने को ये बात अच्छी नहीं लगी। कैसी लगी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने मेरी जाति की पूरी निंदा कर डाली हो, और निमित्त तो मैं भी बना, इसलिए मैं तो अब प्रायश्चित करता हूँ, धिक्कारता हूँ अपने आप को। यूं स्वयं को धिक्कारता हुआ माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास ले ली। यहाँ पर ये मिट्टी के कलश की बात चल रही है। किसकी? स्वर्ण कलश की बात नहीं है अभी यहाँ पर। अब मिट्टी, हाँ थोड़ा सा अपन दिग्भ्रमित हो रहे थे। यहाँ पर बात ये है कि मिट्टी का कलश कह रहा है। कौन कह रहा है? सोने का कलश तो चुप हो गया, मिट्टी का कलश कह रहा है। क्या कह रहा है? स्वर्ण कलश को मसाल की उपमा मिलने से अपमान का अनुभव हुआ। एकाक्षणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिस, मतलब कुंभ कह रहा है, कौन सा? मिट्टी का घड़ा कह रहा है कि मेरी प्रशंसा के बहाने इन्होंने किसकी निंदा कर डाली? लेखनी ने। हाँ, और इस अपराध में मैं भी निमित्त बना हूँ, मिट्टी का कलश कह रहा है। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की, और क्या की? इस वैभवहीन भव्यों को भवो भवो में पराभव का अनुभव हुआ। सही बात है बंधु, हम जैसे पुण्यहीन भव्य जीवों को भव भव में पराभव यानी अपमान का ही अनुभव हुआ है। अब परा भव का अनुभव वह कब होगा? परा माने इससे विपरीत, सुन रहे ना? परा माने मोक्ष, श्रेष्ठ, पराविद्या होती है अर्थात आध्यात्मिक। परा भाव यानी श्रेष्ठ भाव, मोक्ष का लाभ अब इससे कब होगा? अभी तो पराभव हुआ, अपमान सा। अब परा माने श्रेष्ठ, उस मोक्ष का हमारे लिए कब अनुभव होगा? संभव है या नहीं? निकट भविष्य में अविलंब बताओ प्रभु। निकट भविष्य में संभव है ऐसा कि नहीं? शीघ्र ही ज्ञात हो भगवान हमारे लिए। प्रभु पन पाने से पूर्व एक की प्रशंसा, एक का प्रताड़न, एक का उत्थान, एक का पतन, एक धनी, एक निर्धन, एक गुणी, एक निर्गुण, एक सुंदर, एक बंदर, यह सब क्यों? इस गुण वैषम्य से इसे पीड़ा होती है प्रभु, देखा नहीं जाता, और इसी कारण बाध्य होकर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा, सब में साम्य हो स्वामिन। जब तक प्रभुता प्राप्त नहीं होती तब तक एक की प्रशंसा और एक की निंदा इस संसार में होती रहती। नियम है। जब तक आप बताओ, आप बता सकते हो, चलो बताओ, आपसे प्रश्न रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक टोकनी में 100 टमाटर हैं, आदमी छांट करके लेता है। कब तक छांटता रहेगा उन टमाटरों को? सुधार करो। नहीं, ये भी अच्छा नहीं है।
और सुधार करो। क्या कब तक छांटता रहेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। तो सकारात्मक बोलो ना मनोज जी, जब तक 2 टमाटर रहेंगे तब तक छटते रहेंगे, ऐसा बोलो ना। कितने रहेंगे? जब तक 2 टमाटर रहेंगे तब तक छटते रहेंगे। ऐसे संसार में, हाँ, जब तक देख लो ना, जब तक 2 अध्यक्ष रहेंगे तुलना होगी, 2 साधु होंगे तुलना होगी, 2 श्रावक होंगे तुलना होगी, 2 कमीज खरीद के लाओगे तुलना होगी, बोलो ना, 2 पैर हैं तो तुलना होगी। ये जब तक 2 रहेंगे तब तक तुलना बनी ही रहेगी। हाँ, तो कह रहे हैं जब तक प्रभुता प्राप्त नहीं होती तब तक एक की प्रशंसा और एक की निंदा, एक को उठाना तो दूसरे को गिराना, एक धनी दूसरा निर्धन, एक गुणवान दूसरा निर्गुण, एक सुंदर एक बंदर, बंदर माने असुंदर, यह सब विषमता देख बड़ी पीड़ा होती है प्रभु इससे, यह सब देखा नहीं जाता, इसी कारण आँखों को बंद रखना पड़ता है। यदि सब में साम्यता समानता हो सके तो बड़ी कृपा हो स्वामिन। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सब में साम्यता आ जाए। बोली महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में इस चीज़ को समझ सकें कि संसार में कोई ही वस्तु अनुपयोगी नहीं है। हम सभी के महत्व को समझें, और यदि किसी को ज़्यादा सम्मान मिलता है तो समझें उसका पुण्य का उदय है। कभी भी ईर्ष्या भाव या बुराई ना करें। नमोस्तु। बोलिए।